मैं आद्यश्री जैन टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। स्कूलों में पहली से 8वीं क्लास तक के शिक्षक की पात्रता के लिए टीईटी जरूरी होगा या नहीं, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। दोनों जस्टिस ने इस याचिका में कई कानूनी प्रश्न और पहलू बताए हैं और सभी पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई करने के लिए बड़ी पीठ का गठन करने की बात कही है। याचिका में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के स्कूलों में शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता को चुनौती दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एलओसी फॉर्म की करेक्शन विंडो एक्टिव कर दी है। एलओसी जमा करने के समय जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म में गड़बड़ी हुई थी, वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। अधिसूचना के तहत छात्रों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 13 से 17 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। एलओसी में अपलोड किए गए विवरण के आधार पर ही छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं से 12वीं तक एग्जाम रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। अब बिना लेट फीस के एग्जाम रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक किए जाएंगे। राज्य के सभी सरकारी और हिमाचल बोर्ड से संबद्ध स्कूल बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अपने छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने पर प्रति छात्र 100 रुपए की लेट फीस का भुगतान करना होगा। हिमाचल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र खुद भी अपना एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने 11वीं क्लास के छात्रों को बिजनेस स्टडीज का मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान किया है। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम को स्वयं पोर्टल पर अपलोड किया है। साथ ही छात्रों को बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स की अवधारणाओं को मुफ्त ऑनलाइन सीखने की सलाह दी है। स्वयं पोर्टल पर बिजनेस स्टडीज के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने उन सभी टॉपिक्स को वीडियो रिकॉर्ड फॉर्मेट में शेयर किया है जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक में शामिल है। बुधवार को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर दिल्ली एनसीआर में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में दिल्ली एनसीआर के 50 स्कूलों के करीब 15,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रमों के जरिए स्कूली बच्चों को सही से हाथ धोने की प्रक्रिया सिखाई गई, जिसके लिए इंटरैक्टिव गतिविधियों और विशेषज्ञों के माध्यम से लाइव डेमो सेशन आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन इलनेस टू वेलनेस फाउंडेशन और फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। आईआईएम लखनऊ की समर प्लेसमेंट प्रक्रिया में नए रिकॉर्ड बने हैं। प्लेसमेंट प्रक्रिया में छात्रों को शानदार ऑफर मिले हैं। इस बार छात्रों को सबसे अधिक 3,95,000 रुपए पर मंथ तक का प्लेसमेंट मिला है, जबकि पिछले साल सबसे ज्यादा प्लेसमेंट 1,43,000 रुपए पर मंथ था। वहीं इस बार विदेशी इंटर्नशिप के लिए सबसे हाई प्लेसमेंट 2.5 लाख रुपए पर मंथ रहा है। आईसीएसआई एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दिसंबर 2025 के लिए फिर से आवेदन शुरू किए जाएंगे। ऐसे में जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें फिर से आवेदन करने का मौका मिल सकेगा। दूसरी बार आईसीएसआई सीएस दिसंबर परीक्षा के लिए आवेदन 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। आवेदन 25 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए इससे पहले आवेदन 10 अक्टूबर तक भरे गए थे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने आरएएस और आरटीएस जॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। नतीजे आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए गए हैं। पीडीएफ लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और कैटेगरी दर्ज की है जिन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आरपीएससी आरएएस आरटीएस 2023 एग्जाम में कुल 2,219 उम्मीदवार सफल हुए हैं। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने क्लर्कशिप भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 16 और 17 नवंबर 2024 को कराया गया था। परीक्षा में करीब 90,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। भाग 1 की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब अगले चरण की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यूपीएसएसएससी ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा जुलाई 2025 में संपन्न कराई गई थी। इस भर्ती परीक्षा के जरिए टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के कुल 3,446 पदों पर भर्ती की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज।
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।